दोस्तों अगर आपने सीटेट 21 जनवरी का एग्जाम दिया तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है डेट को लेकर के, आंसर की को लेकर के और सीटेट पास फेल को लेकर के। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक आप सभी के लिए गुड न्यूज है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम था वो अगस्त में होने वाला था, जैसा कि कैलेंडर भी जारी किया गया था। 24 अगस्त को एग्जाम था, बट जो है सामने इलेक्शन को देखते हुए अब जो है ये भर्ती मार्च में ही मींस आपका जो नोटिफिकेशन है इसका बीपीएससी टीआरई 3.0 का, ये फरवरी में आ जाएगा, यानी इसी महीने में आ जाएगा और मार्च में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो बहुत तेज ये प्रक्रिया होने वाली है। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो सीटेट हमने एग्जाम दिया 21 जनवरी का, क्या हम लोग जो है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। दोस्तों बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे ये नोटिस है और साथ में ये जो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के नोटिस जारी की गई है। 70,000 पद बताए जा रहे हैं, मगर अभी इसमें और भी प्लस होंगे, लगभग 1 लाख पद होने वाले हैं। यहाँ भी देख सकते हैं शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्त होंगे। वहीं 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह होगा और दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो मार्च में होगा। जैसा कि आपका सीटेट का एग्जाम 21 को हो चुका है, अभी तक ना आंसर की आई है ना रिजल्ट आया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये जो सीटेट का है ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 2024 को और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है बाय द एंड ऑफ फरवरी 2024 टेंटेटिवली, यानी जो आपका सीटेट का रिजल्ट है ना वो फरवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा। अभी बीपीएससी जो टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन आएगा, जब तक फॉर्म भराएगा उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कब आएगा, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपको रिजल्ट का लेकर कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी आंसर की को लेकर के कि आंसर की कब तक जारी होगी। दोस्तों देखिए पिछली बार की अगर बात करें, जो आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो आंसर की थी वो आई थी आपकी 15 सितंबर तक आई थी। मेंस लगभग जो है देखिए तो 25 दिन का टाइम लग गया था, लेकिन उसका रीजन था, क्या रीजन था कि 2 बार जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है और उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो उसमें गलती किए थे। ओएमआर शीट में इस बार गलतियां कम देखने को मिली हैं, ओएमआर शीट में बहुत सारी गलतियां थी। तो वही सारी चेकिंग की वजह से जो है ये आंसर की आने में टाइम लगा था, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। 5 के बाद यानी 5 फेब के बाद जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा तो ये 15 से 22 मीन्स 15 दिन से आपके एग्जाम के 15 दिन से 22 दिन के बीच अंदर ही जो है 22 दिन के पहले ही आपका सीटेट के आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के मन में है कि कितना नंबर उनका आ रहा है। मीन्स जो जनरल वाले हैं 90 से एक दो नंबर इधर उधर भी है। वहीं ओबीसी SC ST वाले हैं उनका 82 से जैसे 83 है, 82 है, 81 है या फिर एकदम बॉर्डर पे है। तो इस तरह से उनका कमेंट आ रहा है कि मैम हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए अभी तो आपने जितना मैच किया होगा वो आप, क्योंकि फाइनल आंसर की से तो आपने मैच नहीं किया है, जितना आ रहा है उसमें से मान के चलिए कि आपका उतना भी रह सकता है। मान लीजिए आयोग भी वही आंसर करता है, कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 4-5 क्वेश्चन पे ऐसा होता है कि देखने को मिलता है कि उसका आंसर चेंज रहता है, वो भी पेडागोजी वाले क्वेश्चन में। तो आपका है जितना उतना तो मान के चलिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यही देखने को मिलेगा कि 4-5 नंबर का इधर उधर देखने को मिल सकता है। मगर आप ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई के ऊपर होंगे तो अचानक से एकदम नीचे गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट फिर भी आपको हेर फेर देखने को मिलेगा। किसी का हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ भी जाए, किसी का हो सकता है 1-2 नंबर माइनस हो जाए, क्योंकि आंसर की से जब तक आप जो फाइनल आंसर की यानी जो इनकी ऑफिशियल आंसर की है उससे जब आप मैच करेंगे ना, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग इक्वल आता है। इसमें जो आपने अभी कहीं से भी मैच किया होगा, क्योंकि फाइनल आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की वो जारी नहीं की गई है, तो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आपका 2-3 नंबर इधर उधर दिख रहा है, मीन्स अगर क्वालिफाई से नीचे दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि फाइनल आंसर की से आप मैच न कर लें। फाइनल आंसर के आने के बाद आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है उस पे क्वेश्चन चैलेंज के लिए, कि अगर जो है आप सेटिस्फाइड नहीं है, यानी उस आंसर से लग रहा है कि आप आयोग ने इसे गलत बताया है, तब आप उस पर जो है आपत्ति कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए टाइम दिया जाता है। पर क्वेश्चन जो है 1000 रुपीज़ लगाना होता है। मीन्स अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पर 1000 रुपये फी पेमेंट करना होता है। और ये
को ऐसा नहीं है कि पूरे जितने बच्चे हैं, जितने सीटेट दिए हैं उन सबको अलग अलग क्वेश्चन पे करना पड़ेगा। कोई भी अगर एक भी बच्चा सीटेट, जितने लाख बच्चे दिए, अगर एक भी बच्चा किसी एक क्वेश्चन पे चैलेंज करेगा तो उसका फायदा सभी को मिलेगा, अगर वो सही पाया जाता है तो, यानी सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिलेगा। तो आप लोग चाहें तो कोई 3-4 लोग जैसे मिल करके उस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं। अपना जो फी है वो भी बढ़ जाएगी, 1000 है तो आप 200, 100 इस तरह से करके भी एक भी बच्चा अगर करेगा तो वहां पे सबको फायदा मिलने वाला है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया और आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपकी आंसर की आएगी तो आप उसे अच्छे से मैच करिएगा और देखिएगा जहां भी लगेगा कि आयोग ने गलत आंसर किया है या सीबीएसई बोर्ड ने की तरफ से गलत आंसर दिया गया है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो वैकेंसी है, क्या अब इसमें सीटेट यानी 21 जनवरी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग जो है कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि आपका जो रिजल्ट है यानी सीटेट का रिजल्ट है उसने बोला है कि फरवरी के लास्ट में, और दोस्तों ये 100% श्योर है क्योंकि आपके एग्जाम के 1 महीने के अंदर ही सीटेट अपना रिजल्ट जारी कर देता है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और यहाँ पे जो पर इसमें न्यूज में क्या दिया गया हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं पूरा डिटेल जो है एक एक करके सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह, दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। यानी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो रिक्त पद थे वो बचे हुए हैं, उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। लगभग 15,000 जो है रिजल्ट देने की बात की गई थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मगर उस पर भी रोक लगा दी गई है। वो किस लिए किया गया है दोस्तों? इसीलिए क्योंकि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और पूरक रिजल्ट जारी करेंगे, वही जो है उसको हटा करके इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा चरण शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्ति हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 70,000 लगभग पद बताए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जो है और भी ऐड अभी होगा क्योंकि रिक्तियां मांगी गई हैं। इससे पहले अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा कि 65,000 था, बट आज 71,000 दिखा रहा है, तो ये लगभग 1 लाख के करीब जाने वाला है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थी को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें। द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए इसको लेकर के किसी तरह का दबाव नहीं बनाए। अब इस पर मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के जो रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद जो है पूरक रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। तो इन्होंने 14,762 पदों पर पूरक रिजल्ट निकालने की बात की थी, मगर जो है नोटिस भी दिया था इन्होंने, बट जो है 1-2 हफ्ते बाद जो है इनका फिर से नोटिस आता है कि ये पूरक रिजल्ट जो है कि नहीं जारी करेंगे और इस पर कोई भी अभ्यर्थी यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर से संबंधित कोई भी अभ्यर्थी अब इस पर कोई बात नहीं करेगा। मगर जो है फिर से अभ्यर्थियों का दबाव बनाया जा रहा था कि नहीं, जितने पर यानी 15,000 लगभग सीटों पर जो है पूरक रिजल्ट को जारी किया जाए। उसके बारे में कल ही जो है नोटिस जारी की गई बीपीएससी की तरफ से कि जो भी अभ्यर्थी अगर इस तरह के दबाव बना रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं पूरक रिजल्ट जारी करने को लेकर के, क्योंकि हमने नोटिस दे दी है कि पूरक रिजल्ट अब नहीं जारी किया जाएगा जो है, तो अब जो है अगर दबाव बना रहे हैं आप तो उन अभ्यर्थियों को जो है चिन्हित किया जाएगा और उन्हें जो है बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने बताया है। दूसरा यहाँ पे शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्ति होंगे। देख सकते हैं प्रदेश में तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्त मांगी है। जिलों से आने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। इससे पहले प्रथम और दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है।
वैकेंसी इसी माह भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएगी। इससे पहले दोनों चरण में नियोजित 20 से 25,000 आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि वैकेंसी इसी माह आएगी और भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएगी, यानी अंतिम सप्ताह में आएगी, लास्ट में, यानी फरवरी के लास्ट में। तो आपका जो सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा उस टाइम, यानी फेब लास्ट तक आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, क्योंकि जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तो कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो दिया ही जाएगा फॉर्म फिल करने का। तो आप लोग जो है फॉर्म फिल करेंगे, उस टाइम तक आपका अगर सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा तो आप पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ का जो एस्टेट होने जा रहा है बिहार का, उसमें भी ये बोला, वो अभ्यर्थी परेशान है एस्टेट वाले कि हमें लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो एस्टेट अपियरिंग वालों को लिया जाएगा, क्योंकि इनको यहाँ पे अगर नहीं लेंगे तो अभ्यर्थी जो है इस पर आंदोलन करेंगे ही। और इसका भी जो एस्टेट का रिजल्ट है ये मार्च में देने की बात कर रहे हैं। तो अगर अपियरिंग में एस्टेट को भी ले लेंगे तो जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये पूरा श्योर है दोस्तों। एस्टेट सीटेट यहाँ पे दोनों लिया जाएगा। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में लगें, और ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये एग्ज़ाम जो है आपका जैसा कि अगस्त में होने जा रहा है, मगर अभी ही करवाया जा रहा है। तो आप पूरे मन से लगिए। और यहाँ पे सीटेट को लेकर के बहुत से बच्चे परेशान थे कि 21 जनवरी वाला सीटेट अलाउ किया जाएगा या नहीं, वैलिड किया जाएगा नहीं। तो आप सब वैलिड हैं, इसके लिए पूरे मन से लगिए। और जिनके 1-2 नंबर इधर उधर हो रहे हैं, अभी आप लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए। और जैसा कि ऑफिशियल आंसर की में आप मैच करेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना आने वाला है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड आपके एग्जाम रिजल्ट, सीटेट रिजल्ट, आंसर की और बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के जो भी न्यूज़ थी मैंने आप सभी को दे दी है। और दोस्तों यहाँ पे 71,000 बताया जा रहा है, लेकिन ये और प्लस होगी, लगभग 1 लाख जाने वाली हैं, क्योंकि अभी रिक्तियों का पद, जो रिक्तियाँ हैं वो मांगी गई हैं, पूरी टोटल नहीं है। बट इससे पहले 2-3 दिन पहले जैसा कि मैंने बताया कि 65,000 के लिए बोला गया था, मगर अब 70-71 तक पहुँच चुका है और ये रिक्तियाँ आगे जाएंगी। और पूरक रिजल्ट जो पिछला जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का हुआ है, उसमें लगभग 92-94 हज़ार जो है टोटल अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए गए थे। उसमें से लगभग 74,000 ही 78-77 ही जो उन्होंने काउंसलिंग कराया है, उसमें से भी बहुत से रिक्त पद हैं, यानी लगभग 30,000 प्लस पद जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिक्त हैं। बीपीएससी टीआरई 1.0 के भी रिक्त पद हैं। तो सब कुछ इसमें ऐड किया जाएगा। बाकी जो रिक्त पद हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ मिला करके आएगी। तो आप सब जो है इस चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए। सब कुछ आपको टाइम पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।